नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, आपका मनोज के 23 चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के प्राकृतिक आपदा टॉपिक पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यह है कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं किनके द्वारा होती हैं? जंतु जनित, मानव जनित, वनस्पति जनित या प्रकृति जनित? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर घ, प्रकृति जनित। प्रकृति के द्वारा यह आपदाएं होती हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ज्वालामुखी विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, बादल विस्फोट या चक्रवात? तो जनसंख्या विस्फोट जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, और ये तीनों ज्वालामुखी, बादल और चक्रवात प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आएंगी। अगला प्रश्न संख्या 3, भूप्लेटों के खिसकने से क्या होता है? भूप्लेटों के खिसकने से क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात, बाढ़ या सूखा? तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। भूप्लेटों के खिसकने से कौन सा क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? जापान, भारत, इटली या सिंगापुर? तो विश्व में सर्वाधिक भूकंप जापान में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? जापान। अगला प्रश्न, भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? पहाड़ी प्रदेश, मैदानी भाग, पठारी प्रदेश या ये सभी? तो आपका आंसर सही हो जाएगा पठारी प्रदेश। भूस्खलन से सबसे ज़्यादा भूस्खलन पठारी प्रदेशों में होता है। अगला है प्रश्न संख्या 6, अतिवृष्टि द्वारा होने वाली आपदा को क्या कहते हैं? अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है? अतिवृष्टि का और अर्थ होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अति माने ज़्यादा, अधिक वर्षा होने से कौन सी आपदा आती है? तो बाढ़, सूखा, भूस्खलन या सुनामी? तो आपका क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाढ़। अतिवृष्टि से बाढ़। अनावृष्टि से होने वाली आपदा को क्या कहते हैं? अनावृष्टि। अभी इससे पहले पढ़े हैं हमने पढ़ा है अतिवृष्टि। तो बाढ़ था। अनावृष्टि मतलब जहाँ पर कम बारिश होती है, बरसात होती है, तो वहाँ पे कौन सी आपदा होती है? चक्रवात, सूखा, सुनामी या आग? तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सूखा ऑप्शन सही हो जाएगा। अनावृष्टि से सूखा आपदा आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्न गैसों में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या ऑक्सीजन? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है क्या? CO2, ऑक्सीजन ओजोन का O3, क्लोरीन Cl, ऑक्सीजन CO2। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9, सागरों में भूकंप के समय उठने वाली लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन या ज्वार भाटा? तो सागरों में भूकंप के समय जो लहरें उठती हैं उनको सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? सूखा, चक्रवात, रेल दुर्घटना या सुनामी? तो रेल दुर्घटना आपकी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन आपदा मानव निर्मित है? निम्नलिखित में से कौन सी आपदा मानव निर्मित है? कौन सी आपदा मानव के द्वारा होती है? भूस्खलन, भूकंप,
हरितगृह प्रभाव एक ही बार रहेगा, ये नहीं रहेगा। हरितगृह प्रभाव, सुनामी लहरें, तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा हरितगृह प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं। सुनामी है, सुनामी क्या है? एक नदी है, एक पवन है, एक पर्वत चोटी है, या एक प्राकृतिक आपदा है? तो सुनामी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, एक प्राकृतिक आपदा है जो सागरों में भूकंप के समय क्या ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक तपन का प्रभाव है बाढ़, सूखा, चक्रवात या ये सभी? तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ये सभी। बाढ़, सूखा, चक्रवात सभी के कारण वैश्विक तपन होता है, ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सी एक मानवकृत आपदा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मानवकृत आपदा है? भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ या बम विस्फोट? तो इनमें से कौन सा मानवकृत आपदा, मानव के द्वारा कौन सी आपदा होती है? तो बम विस्फोट जो है यह मानवकृत आपदा है, तो आपका आंसर घ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र? तो भूस्खलन से मतलब पर्वत, पठार, तो पर्वतीय क्षेत्र। आपका कौन सा? पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा भूस्खलन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, वैश्विक तापन या ज्वालामुखी विस्फोट? तो इनमें से कौन सा वैश्विक तापन नहीं है? तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा नहीं है तो वैश्विक तापन नहीं है। यह क्या है? मानव निर्मित आपदा है। तो ये थे आज के 16 प्रश्न प्राकृतिक आपदा से। तब तक के लिए नमस्कार।